साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान अंतिम दौर पर चल रहा है और साथियों अब मतगणना की बारी आ चुकी है। जो काउंटिंग होना है, मतों की गिनती की जाएगी और कुछ कर्मचारियों की ड्यूटियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं और कुछ की आने वाली हैं। इस प्रकार से साथियों, जो नए शिक्षक हैं या नए कर्मचारी हैं, उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से मतगणना प्रक्रिया में शामिल होना है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है और उस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें। और साथियों, पुराने साथियों से भी अनुरोध है कि एक बार अपने आप को इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपडेट कर लें ताकि इस प्रक्रिया में कहीं भी समस्या ना उत्पन्न हो सके। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो के अंत में यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में। साथियों, मतदान के पहले अपनी आप को सुरक्षित कर लीजिएगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखिएगा। फेस मास्क और सैनिटाइज़र ना भूलिएगा और समय समय पर हाथों को धुलते रहिएगा। साथियों, यह बेल आइकन है और इसको प्रेस करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ तो साथियों, शुरू करते हैं मतगणना प्रशिक्षण और पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि किस प्रकार से वोट्स की काउंटिंग होगी। साथियों, नज़र डालते हैं मतगणना प्रक्रिया पर। अध्याय 8। प्रत्येक मतदान स्थल पोलिंग स्टेशन के संबंध में मतगणना का कार्य निम्नांकित प्रकार से किया जाएगा। जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभियान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जांच करेगा। उपयुक्त रीत से मोहरों आदि की समाधानकारक जांच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोलकर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएंगे। मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं और वे पूर्णतः खाली हो गई हैं। इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि मतपत्रों को मतपेटियों से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर ना होने पाए। गणना की मेज़ों पर ग्राम पंचायत वार मतदान स्थलों की मतपेटिका रखी जाएंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिका प्रयुक्त हुई हों तो ऐसी सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज़ पर एक साथ रखा जाएगा। गणना की मेज़ पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हुए हों। मतपेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग 1 के स्थल से प्राप्त हुए हों और इस प्रकार से मतपत्रों का मिलान करके उसे मतपत्र लेखा भाग 2 परिशिष्ट 3 भरा जाएगा। तो साथियों, ये आपको अलग अलग प्रारूप दिए जाएंगे। उन प्रारूपों पे सारी जानकारियाँ आपको अपडेट करनी होगी। मतगणना कक्ष हाल में किसी मतदेय स्थल पर प्रयुक्त दोनों मतपेटियाँ प्रथम ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा द्वितीय जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य की दृढ़ कक्ष से एक साथ लाई जाएंगी।
प्रथम मतगणना मेज पर प्रथम मतपेटी तथा द्वितीय मतगणना मेज पर द्वितीय मतपेटी खोली जाएगी। मतपेटी खोलने पर यदि किसी मतपेटी में भिन्न प्रकार अर्थात ग्राम पंचायत कार्य करने वाली गणना पार्टी को दे दिया जाएगा। मतगणना मेज एक की गणना पार्टी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान स्थल पर प्रयुक्त ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों के मतपत्रों वाली मतपेटिका खोली जाएगी और उन्हें अलग अलग छांटकर इनकी पदवार 50-50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किए हुए रखा जाएगा। अंतिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती है, उसमें स्लिपों तथा मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत मतपत्रों को अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाएगी। तदुपरांत उस मतदान स्थल की यदि दूसरी मतपेटी हो तो उसे खोला जाएगा। उसी प्रकार गड्डियां बना करके सदस्यों और प्रधानों के लिए अलग अलग बंडलों में उन गड्डियों में रखा जाएगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। चूँकि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए डाले गए मतपत्रों में मतदान स्थल से संबद्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होंगे, इसलिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाए और फिर उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध दिया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड की गड्डियों की उम्मीदवार प्रत्याशियों की छटाई की जाएगी तथा बारी बारी से गणना प्रारंभ की जाएगी। इसके पश्चात प्रधान के पक्ष में डाले गए मतपत्रों की उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग गड्डियों की गणना उम्मीदवार प्रत्याशीवार कर ली जाएगी। मतगणना पार्टी 2 द्वारा उसी प्रकार उक्त मतदान स्थल पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रयुक्त मतपेटी को खोला जाएगा और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे सुभेदक सील को मिलान कर ली जाएगी। गड्डियां बांधते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने योग्य तो नहीं है। अस्वीकृत किया जाने वाले मतपत्र के आधार पर चित्र रूप में परिशिष्ट 2 में दर्शाया गया है। साथियों, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो या निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, या जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठभाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो, या जब 2 या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, या उस समय जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, या जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान ना की जा सकती हो, जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो, या मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के मतों का विवरण क्रमशः निर्धारित प्रपत्र 44 ग्राम पंचायत के सदस्य व प्रपत्र 45 एवं 46 प्रधान एवं ग्राम पंचायत में अंकित किया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के मतों का विवरण निर्धारित प्रपत्र क्रमशः प्रपत्र 47 एवं 48 क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रपत्र 49, 50, 51 जिला पंचायत सदस्य में अंकित किया जाएगा। 7वां बिंदु है साथियों, गणना मेज से गणना पर्ची एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों का बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। निर्वाचन अधिकारी उसके वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा, वह अंतिम आदेश पारित करेंगे और जहां कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची प्रपत्र 43 में संशोधन करेगा, परंतु इस संबंध में वह एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलिखित करेगा। मतपत्रों के परीक्षण के संबंध में यह बात मालूम करने के लिए कि किसको मत
दिया गया है महत्वपूर्ण वाले बातें निम्नांकित हैं तथा इस संबंध में रेखा चित्र परिशिष्ट 2 दिया गया है। का बिंदु मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। नियमों के में निर्वाचक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर की मुहर लगाएं। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है और यह उचित रूप से स्पष्ट है कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जाएगी। एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे न तो मतपत्र अमान्य होगा और न ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा। यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तंभ में लगाया गया है, परंतु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तंभ में छाया आ जाती है, तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जाएगा। जहां चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है कि उसका एक भाग 2 उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी निश्चित रूप से यह संदिग्ध मत का मामला होगा। यदि चिन्ह की स्थिति ऐसी है कि उससे पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने अनुक्रमांक के आधार पर अभिज्ञापित करके संबंधित वार्ड की गणना में भी शामिल किया जाए। सुभेदकशील अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में जारी किए गए पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटाई किए जाने के स्तर पर ही ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा। किंतु जिस मतपत्र के पृष्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, वह अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। प्रतिपन्न सहित प्राप्त मतपत्र विधिवत मतदाता को जारी किया हुआ होने के कारण निरस्त किया जाएगा। मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरो क्रॉस मुहर का निशान अंकित हो तथा मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठा का निशान पाया जाता है, तो वह मतपत्र अवैध माना जाएगा। परंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा स्याही लगे अंगूठे से असावधानीपूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा है। केवल वही मतपत्र अवैध होगा जिस पर अंगूठा के निशान से मतदाता की पहचान होती हो। कोई मतपत्र निर्धारित मतपेटी से भिन्न मतपेटी में पाए जाने पर अवैध माना जाएगा और उसकी गणना संबंधित पद हेतु की जाएगी। उपर्युक्त वैध मतपत्रों की जांच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों की शुद्धि किए जाने पर निर्धारित अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जाएगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जाएगा। निविदत मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे न तो खोले जाएंगे और न ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जाएगी। मतदेय स्थलों के मतपत्रों की गणना समाप्त होने पर तथा संदिग्ध मतपत्र प्राप्त हो जाने पर उनके निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियों को कर लिए जाने तथा उनके सत्य परीक्षण हो जाने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी समस्त मतपत्रों तथा अन्य कागजात को एक पैकेट में रख देगा। ग्राम पंचायत के मतदान स्थल के मतपेटिकाओं में रखे गए मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को समस्त मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिए ताकि वास्तविक मतपत्रों की संख्या तथा गणना में अंकित मतपत्रों की संख्या का मिलान हो सके। मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों के संबंध में समस्त प्रविष्टियां पूरी हो जाने के बाद
मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 44, 45, 47 एवं 49 उम्मीदवारों के लिए निर्धारित स्तंभों के अंत में मतपत्रों की संख्या यह करने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में वैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़ों का योग किया जाएगा और पेटिकाओं के साथ प्राप्त मतपत्र के लेखा से मिलान किया जाएगा। यदि मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अंतर प्राप्त होता है तो निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी उसको मतपत्र लेखा भाग 2 में अभिलिखित करेगा। मतगणना कार्य को शीघ्र एवं त्रुटि रहित करने के लिए आवश्यक है कि मतगणना मतपेटियों में आरंभ होने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन या कंप्यूटरीकृत या ऑफलाइन तरीके से तैयार मतदेय स्थलवार मतगणना प्रपत्र, जिसमें पद, नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, आवंटित चुनाव चिन्ह, ग्राम पंचायत मतदेय स्थल का क्रमांक एवं नाम पूर्व से ही भरे हों, उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मतगणना उपरांत मतगणना पर्यवेक्षक को अधिक लेखन कार्य न करना पड़े एवं लिपिकीय त्रुटियों में परिलक्षित न हों। साथियों, यह अंतिम बिंदु है पुनर्गणना। इसके लिए किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन परिणाम घोषित करने के पूर्व मतों की फिर से संपूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी, किंतु निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को जो उसके व्यर्थ या अनुचित जान पड़े अस्वीकृत करने का कारण उसी समय अभिलिखित करके अस्वीकृत कर देगा। तत्पश्चात गणना पर्यवेक्षक द्वारा विवरण प्रपत्र 44, 46, 48 व 50 तैयार किया जाएगा। उसमें नाम सहित हस्ताक्षर करने के बाद निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन विवरणों की प्रविष्टियों का सत परीक्षण करने के पश्चात निर्वाचित प्रत्याशी का 15वां बिंदु है मतों की संख्या। मतों की गणना किए जाने के उपरांत यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा बराबर मत प्राप्त किए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 54, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 55, यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता हो और मतों में एक में जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो जाए तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा मानो जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उससे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो कि विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित किया जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा इसको देख लें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। धन्यवाद।